हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कि रिएक्ट जीएस प्रोजेक्ट रियल टाइम वर्किंग प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, जिसमें आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे उस इमेज की एक्सटेंशन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जेपीजी है उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज होगी, अगर वो कुछ ज़्यादा साइज की है, उसका साइज आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, मतलब डेली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ। डिजाइनिंग हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए टेलविंड सीएसएस यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने एक बीट फोल्डर बनाया है। सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। जो जो हमें फ्रंट एंड में चाहिए, क्लास नेम ऐड करते हैं। मिनिमम हाइट स्क्रीन, बीजी कलर, फ्लेक्स में कंटेंट रखेंगे सारा सारा कंटेंट सेंटर में। जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पे स्पेस चाहिए हर साइड से। एक और डिप बनाते हैं। बीजी इसका वाइट, कॉर्नर राउंड कर दो। शेडो, यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग, विड्थ इसकी फुल, और मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज में, ताकि थोड़ी सी स्पेस में हमारे पास एक छोटा सा कंटेंट आ जाए, जिसमें H1 में हेडिंग बना लो। इमेज कंप्रेसर एंड कन्वर्टर, ये हमारे पास आ गया कंटेंट। सब कुछ सेंटर में है। इसको डिजाइन करना है, कर सकते हैं। 2XL, फॉन्ट को बोल्ड कर दो बस। मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। यहाँ पे चलते हैं। H1 के बाद एक लेबल बनाते हैं, जिसमें हम ऐड करेंगे एक स्पैन, ड्रैग एंड ड्रॉप, और क्लिक टू अपलोड। यहाँ पे डिजाइन करो। फ्लेक्स कॉलन सेंटर में। जस्टिफाई सेंटर, विड्थ फुल, हाइट थोड़ी रखेंगे। एक बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर डैश्ड, कलर, ये हो गया ड्रैग ड्रॉप रेडी। यहाँ पे राउंडर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर, बीजी ब्लू, बस। अब ये स्पैन टैग है, इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे, यहाँ पे बनाओ इनपुट टाइप फाइल। एक्सेप्ट लगाएंगे हम इमेज को, मतलब इमेजेस हम एक्सेप्ट करेंगे ऑल। तो ऑल के लिए स्टार लगाना है बस। क्लास नेम हिडन, इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई भी फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा।
वापिस चलते हैं। इस डिव के ऊपर एक बनाएंगे और डिव। यहाँ पे बनाओ H2 पर व्यू, ताकि हम चेक कर पाए कौन सी इमेज अपलोड की है। मार्जिन ऑफ स्पेस सेंटर में, यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड। यहाँ पे वो इमेज आएगी जो हमने अपलोड करनी है। इसका मतलब यहाँ पे लगेगा IMG टैग। यहाँ पे सोर्स बनाएंगे। सोर्स के लिए एक वेरिएबल आएगा प्रीव्यू नाम से, कोई भी नाम रखो। डिजाइन करो, हाइट विड्थ, ऑब्जेक्ट फिट या कंटेन। आपको वो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। कॉन्स्ट क्रिएट करो प्रीव्यू नाम से, सेट करो प्रीव्यू, यूज स्टेट। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू नल रख देते हैं, तो वापस आ जाएगी आउटपुट। और इमेज भी हो गई। एक पैराग्राफ इमेज के बाद, पैराग्राफ में हम जस्ट लिखेंगे ओरिजिनल साइज जो होगा। इसके लिए एक वेरिएबल आएगा ओरिजिनल साइज, इसको बाद में डिफाइन कर देंगे। इसको भी डिजाइन कर लो कि हमने कौन से साइज की इमेज अपलोड की है, और बाद में इसका साइज जो डिक्रीज होके आया है वो कितना है। मार्जिन टॉप टू स्मॉल। बस, बाकी सारा कोड हम बाद में लगाएंगे कि इसकी जो इमेज होगी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे चलते हैं पहले। हमें जो भी वेरिएबल्स चाहिए वो डिफाइन करो। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे इमेज नाम से, सेट कर लो इमेज को। इसकी वैल्यू नल रखनी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कंप्रेस नाम से, ताकि जो न्यू वैल्यू है वो हम यहाँ पे अपलोड कर पाए। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू नल रखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक। क्वालिटी कितनी है इसकी वो भी हम यहाँ पे शो कराएंगे। क्वालिटी इसकी जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0.7 रखेंगे, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपने इसको चेंज करना है, इमेज JPEG बाय डिफॉल्ट। एक होगा ओरिजिनल साइज, यहाँ पे आएगा हमारे पास ओरिजिनल साइज इमेज का, जो हमने इमेज अपलोड की है। यूज स्टेट वो होगा 0, स्टार्टिंग वैल्यू। एक लास्ट में कंप्रेस साइज आएगा, कंप्रेस होके इमेज आनी है, उसका साइज कितना है, कितना साइज कम हुआ है वो इसमें मेंशन करेंगे।
सारे वेरिएबल हो गए, हमने डिफाइन कर दिए। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं हैंडल फाइल नाम से। सबसे पहले जो इमेज अपलोड करेंगे उसको गेट करना है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे फाइल, जैसे हम करते हैं वैल्यू गेट। इमेज करनी है तो यहाँ पे फाइल्स आएगा और इसको यहाँ पे डिफाइन करना है, कॉपी कर लो जिधर जाके हमने इमेज अपलोड की थी। यहाँ पे लिखा था हमने चूज फाइल वाला टाइप फाइल। ये वाली इनपुट फील्ड है ना, इस इनपुट फील्ड पे बनेगा एक ऑन चेंज। ऑन चेंज का नाम आपने रखना है जी हैंडल फाइल। तो यहाँ से इमेज की वैल्यू हम गेट कर पाएंगे, कौन सी इमेज हमने अपलोड की है। इफ इफ फाइल का मतलब है अगर कोई इमेज अपलोड हुई है तो उसको हम अपने वेरिएबल में सेट कर देंगे। फाइल को अपने वेरिएबल में सेट कर लो, इमेज वाले में जो हमने प्रीव्यू बनाया था वेरिएबल उसमें वो वाली इमेज को सेंड कर दो ताकि हम चेक कर पाए कौन सी इमेज हमने अपलोड की है। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो फाइल अपलोड की है। जो ओरिजिनल साइज है उसमें इस इमेज का जो ओरिजिनल साइज होगा फाइल डॉट साइज वो साथ में अपलोड करेंगे लेकिन डिवाइड करके, जिसका फॉर्मूला है टू फिक्स। टू फिक्स लगाने का मतलब है जितना है एग्जैक्ट हमें शो होना चाहिए केबी में। ज्यादातर हमारे पास ये होता है केबी में। जे 1024 लगाया है, जे केबी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो हैंडल कंप्रेस। ये हमारे पास मेन होगा। कंप्रेस करना कैसे है, सबसे पहले लगाओ इफ नॉट इमेज। अगर किसी ने इमेज अपलोड नहीं की रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इमेज अगर अपलोड की है तो सबसे पहले इमेज को गेट कर लो इसके थ्रू img.source। उसका यूआरएल जो है क्रिएट कर लो ऑब्जेक्ट यूआरएल किसका, जो इमेज अपलोड की है। इसको करो इमेज ऑन लोड। इसको लोड करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए कैनवास के ऊपर। यहाँ पे यूज होगा कैनवास। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक एलिमेंट। कौन सा? कैनवास। कैनवास में इसको अपलोड करना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो ctx गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। हमने इसको बताना है कि 2D में है हमारे पास। कैनवास डॉट विड्थ, कैनवास की हाइट विड्थ मेंशन करनी है। जितनी इमेज की हाइट विड्थ है सेम हमारे पास आएगी। कैनवास डॉट विड्थ इज इक्वल टू इमेज डॉट विड्थ कैनवास डॉट हाइट। कैनवास उतना ही क्रिएट करना है जितनी बड़ी इमेज होगी। ctx डॉट ड्रॉ करो। ड्रॉ की जाती है इमेज हमेशा कैनवास के ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। कैनवास डॉट टू बॉक्स ब्लॉक, ये वाली लाइब्रेरी होगी हमारे पास, काम आएगी जब हमने इसको डाउनलोड भी करना है कन्वर्ट भी करना है। यहाँ पे लिखेंगे कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे बनाओ एक वेरिएबल यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ये हमारी मेन लाइब्रेरी है, यहाँ से इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेट कंप्रेस, इसमें हमारे पास वेरिएबल आएगा जे वाला। जो मेरे पास एक और वेरिएबल था साइज वाला, इसमें हम वैल्यू भेजेंगे
जो साइज डिक्रीज होके आएगा टू फिक्स, यहाँ पे लिखेंगे टू। इसको हमने केवी में कन्वर्ट कर दिया। एक इसका फॉर्मेट जाएगा। फॉर्मेट मतलब किस में आपने इसको चेंज करना है, जेपीजी पीएनजी, किस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। सबसे पहले हम इमेज अपलोड करके देखेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, हमने जाना है इधर। इधर हमने बनाया हुआ है एक और चेंज, हैंडल फाइल। और यहाँ पे बनेगा एक प्रीव्यू। ये वाला हमारे पास जो इनपुट फील्ड है ये वर्क नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास क्लिक नहीं हो रहा। इसके लिए हमें इसको इस लेबल के बीच लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट फील्ड को इस लेबल के बीच लगाना है, ताकि हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने पे इमेज अपलोड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इमेज अपलोड की, ओपन किया, यहाँ पे इमेज हमें शो हो रही है। अब यहाँ पे आना है। इधर हमारे पास वेरिएबल है प्रीव्यू वाला, उसको यहाँ पे डिफाइन करो। प्रीव्यू एंड, ये कोड तभी शो होना है क्योंकि हमारे पास वो पहले से ही शो हो रहा है। ये पूरा कोड तब शो होगा जब हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट इसकी बंद कर देते हैं हम। इस डिव के बाद यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, आपको ये वाला कोड सिर्फ तब नजर आना है अगर इमेज अपलोड है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आना। अगर आप इमेज अपलोड करेंगे, इमेज अपलोड की, अब जाके जहाँ पे सब हमें शो होगा। वापिस चलते हैं। कंट्रोलर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे अगर इमेज अपलोड है, सेम इसको कंट्रोल एक्स करो ब्रैकेट को, तो हम यहाँ पे एक कोड बनाएंगे। इसके बीच एक डिप बना लो। अगर इमेज हमने अपलोड की है तो यहाँ पे हमें कंट्रोलर नजर आने चाहिए। पहले तो यहाँ पे क्लास नेम ऐड करो। मार्जिन टॉप से स्पेस चाहिए वाई एक्सिस से 4। क्वालिटी स्लाइडर हमें चाहिए, तो एक डिप बनाओ। इसमें एक बनाओ लेबल। लेबल में हमें एक चाहिए इनपुट फील्ड। जहां पे आप इसकी क्वालिटी सेट कर पाएंगे, टाइप इसकी रखेंगे रेंज। मिनिमम इसकी वैल्यू होगी 0.1, मैक्सिमम वैल्यू 1। स्टेप कितने ऐड करने हैं, 0.1। एक इसकी वैल्यू गेट करेंगे। क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे। एक बनेगा ऑन चेंज, यहाँ पे ऐड करो। सेट करो जो क्वालिटी वाला हमारा वेरिएबल था उसमें पार्स फ्लोट वैल्यू। पार्स फ्लोट लगाने का मतलब, क्योंकि वहां पे पॉइंट में वैल्यू होगी। टारगेट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू गेट कर ली। थोड़ा सा डिजाइन कर लो। विड्थ इसकी फुल, जहां पे ये हमें नजर आएगा। आप इमेज की क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज को कंप्रेस करके इसकी क्वालिटी कम हो रही है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। वापस चलते हैं इधर। एक और डिप बनाओ। एक और लेबल बनाओ। इसमें लगेगी ड्रॉप डाउन, जिसमें हम ऐड करेंगे ऑप्शन।
सबसे पहले होगा जेपीईजी या जेपीजी। सेकंड ऑप्शन होगा पीएनजी। पहले यहाँ पे इसको क्लास नेम ऐड करो। क्लास नेम की जरूरत नहीं, वैल्यू ऐड करो। यहाँ से हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। जेपीजी को हम जेपीईजी बोलते हैं। तीन फॉर्मेट ऐड करेंगे, एक होगा पीएनजी, एक होगा वेबपी। तो यहाँ पे आपने लिखना है पीएनजी। ये वैल्यू ही हमारे पास मेन वर्किंग की है। ये जस्ट दिखाने के लिए है ड्रॉप डाउन। किस फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वाला जो लेवल है, ब्लॉक में रखो इसको। फॉन्ट को बोल्ड। इस लेवल में मैं जहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये वाला जो लेवल है, इसको जहाँ पे ही बंद कर दो। कन्वर्ट टू, कि आप किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वाला जो सिलेक्ट है, इसकी वैल्यू गेट करनी है। यहाँ पे फॉर्मेट हमने वेरिएबल बनाया था, इसमें गेट करूँ। एक इसके ऊपर बनना है ऑन चेंज सेट फॉर्मेट। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू गेट हो जानी है। साथ में क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल, एक बॉर्डर, यहाँ पे मार्जिन टॉप से वैल्यू। ये बन गया। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आना है, इस डिव के बाद एक बटन बनाओ जिसके ऊपर लिखा होगा कंप्रेस एंड कन्वर्ट। बटन डिजाइन कर लो थोड़ा सा, विड्थ फुल रख लो, बीजी इसका ब्लू। बस। अब इस बटन के ऊपर हमने बनाना है ऑन क्लिक। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, हैंडल कंप्रेस हमने बनाया था, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये वाला बटन हमारे पास आएगा, इस पे क्लिक करना है तो आपकी इमेज कंप्रेस हो जाएगी। तो ये कोड हमने पहले ही लगाया है। यहाँ पे वापस आते हैं। जो हमने इमेज कंप्रेस की है, अगर हमारे पास इमेज कंप्रेस है तो ये कोड नजर आए। मतलब डाउनलोड भी हम करेंगे, तो एक यहाँ पे लिंक बना लो। इस डिव में एक H2, जिसमें लिखा होगा कि आपकी इमेज कंप्रेस होके जो आई है वो जे वाली है, कंप्रेस्ड इमेज। इसमें इमेज को शो कराओ। अब यहाँ पे जो इमेज आएगी वो आनी है जो हमने कंप्रेस की है। इसका मतलब है यहाँ से इस वाले वेरिएबल से आनी है इमेज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इमेज आ गई कंप्रेस हो गई। ये वाली कंप्रेस्ड इमेज है और ये वाली जो इमेज है ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। इसको थोड़ा डिजाइन करो। एमएक्स ऑटो, विड्थ 48, हाइट 48, ऑब्जेक्ट कंटेन। बस सही है। सिर्फ इमेज ही हमने शो नहीं करवानी। अब यहाँ पे पैराग्राफ बनाओ एक, जिसमें आपने लिखना है कंप्रेस्ड साइज। जो ओरिजिनल साइज था उसको शो कराने के बाद यहाँ पे लिखो कंप्रेस्ड साइज कितना आया है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारा वेरिएबल था, यहाँ पे 18.71, और इसका कितना था 36.24। ये भी हो गया। के भी साथ में लिख दो।
इसको डिजाइन कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे केबी और डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे बनाओ एक एंकर टैग, यहाँ पे लिखो डाउनलोड, यहाँ पे लिखेंगे एचआरएफ। इसको डाउनलोड करना है जो हमने कंप्रेस से इमेज की है, यहाँ पे आएगा कंप्रेस्ड, यहाँ पे लिखो डाउनलोड। आप डायरेक्ट ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। एस्केप बटन के नीचे सिंबल प्रेस करो, यहाँ पे लिखो फॉर्मेट जिसमें हमने इसको चेंज किया है, स्प्लिट करो बैक स्लैश से, बस। जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, डाउनलोड होगी, ये हमारे पास इमेज डाउनलोड होगी। ये इमेज वो होगी जिसका साइज भी कंप्रेस हुआ है और जिसको आप कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी एक्सटेंशन के साथ। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कौन सी इमेज आपने अपलोड की है, उसका साइज कितना था। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है जो डाउनलोड होके आई है इमेज, उसके एक्सटेंशन क्या है।